2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ और विसंगति का निराकरण होने के बाद बढ़ेगा वेतन का पैसा। जो वेतन मिल रहा है उनका वेतन मिल जाएगा जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग दोस्तों कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस पत्र का, और यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है दोस्तों, यह जो वेतन है, वेतन का पैसा है वह कितना बढ़ जाएगा या विशेष शिक्षकों का कितना मिलेगा वेतन। दोस्तों राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख विशेष शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन की विसंगति दूर होगी। सेवा निरंतरता का लाभ मिलने एवं वेतन विसंगति दूर होने के विशेष शिक्षकों के वेतन की राशि बढ़ जाएगी दोस्तों। यानी कि जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स का वेतन मिलेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं अभी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा है, तो संभवतः जो समस्थानिक इंडेक्स होगा विशेष शिक्षकों का वो भी इंडेक्स 14 के अनुसार मिलेगा। लेकिन यह जो खबर है दोस्तों, यह जो न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, यह आधिकारिक नहीं है। यदि सेवा निरंतरता का घोषणा किया जाता है विभाग द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा तो इसके बारे में आपको पता चलेगा और पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से वेतन विसंगति के शिकार है एवं इन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। फिलहाल जो विशेष शिक्षकों को दिया जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि जो उनका मूल वेतन है वह पहले के मूल वेतन से कम नहीं होगा। स्थिति के मद्देनज़र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इसके तहत गर्मी की छुट्टी समाप्ति के बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएंगी, यानी वेतन विसंगति जिस प्रकार का भी होगा, किसी भी प्रकार का भी होगा दोस्तों, उसकी आपत्ति मांगा जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा होगी। आपत्तियां सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा। साथ ही साथ उन्हें वेतन की मदद भी बकाया राशि के भुगतान किया जाएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चल रहा है दोस्तों कि विशेष शिक्षकों का जो है वो सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा और वेतन बढ़ जाएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा दोस्तों 22 मई को एक पत्र जारी किया गया था। परिषद थे उसमें शंकर कुमार उप सचिव जो बिहार विधान परिषद के हैं और सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया था दोस्तों। और विषय था इसका कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा, यानी शिक्षकों के लिए जो अनुशंसा किया गया था कमेटी द्वारा, उसमें कहा गया कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। क्या अनुशंसा की जाती है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय चयन इस समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों की नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्य मुक्त करा दिया गया है। ऐसे शिक्षकों को पुनः लेते हुए उसकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षक की भांति 65 वर्ष करने के संबंध में अनुशंसा की जाती है, ऐसे कमेटी ने कहा था। 2 नंबर का अनुशंसा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनका अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है। ऐसे शिक्षकों को लगभग 5 से 6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को अर्हता सेवा में पुनः लेते हुए इनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। यह पत्र का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो 4 नंबर पर बताया गया था कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापकों की उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है।
यानी कमेटी ने यह अनुशंसा किया है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक बन गई है या विद्यालय अध्यापक बन गई है, उनको सेवानिरंतरता का लाभ दिया जा सकता है। और सेवानिरंतरता के लाभ के साथ साथ उनको वेतन निर्धारण वेतन विसंगति दूर किया जा सकता है। और बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति दिया जाएगा और अन्य सुविधा दिया जाएगा दोस्तों। ऐसी अनुशंसा कमेटी के द्वारा की जाती है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है दोस्तों कि इसमें इस पर विचार किया जाए और इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाए, जैसा कि आप इसमें बताया गया है दोस्तों। यह 22 मई का लेटर है दोस्तों, यह 22 मई 2025 को लेटर जो जारी किया गया था। और शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए उनको सेवानिरंतरता का लाभ देने हेतु कमेटी का गठन किया गया था। और वह कमेटी ने दोस्तों विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों का सेवानिरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया था। यदि विशेष शिक्षकों का सेवानिरंतरता मिलता है तो संभवतः उनका वेतन बढ़ जाएगा। जब सेवानिरंतरता मिल जाएगा तो उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा, यह अभी कितना मिल रहा है उसको देख लेते हैं। एक बार जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2022 तक दोस्तों बहाल जो विशिष्ट शिक्षक हैं, तो यह कि एक तो यह हो गया कि नियोजित रहते हुए उनका वेतन एक हो गया और वेतन संरक्षण के साथ उनका वेतन एक हो गया। दोस्तों सेवा निरंतरता के साथ उनका वेतन तीनों तरह से आपका जो है वेतन कैलकुलेट करके बताऊंगा। दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे इंडेक्स 14 के अनुसार 2025 से 31,340 होता है। इसमें डी 58% 18,177 हो जाएगा। HRA 5% के अनुसार ये थोड़ा 1567 हो जाएगा। मेडिकल 1000 रुपये हो गया और इसका NPS अकाउंट में जमा होगा, इसमें APF अकाउंट में जमा होगा 3600 रुपये। और इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 55,684 इसका हो जाएगा दोस्तों। तो और इन हेड जो सैलरी उनका हो जाता है जो 50,000 के करीब लगभग बन जाएगा। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उनका अक्टूबर का जो उनको इन हैंड सैलरी मिलेगा 2003 से 5 तक का जो उनको मिलेगा वो 52,000 करके जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सक्षमता 1 पास करने के बाद या सक्षमता 2 पास करने के बाद में। तो ये दोस्तों ये लगातार बिहार शिक्षा विभाग की जो अपडेट है, ये लगातार AP 91 चैनल आपको लगातार बीते काफ़ी दिनों से लगातार आपको हर आपकी समस्या का समाधान करते हुए आपके हर प्रश्न को लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ाने का काम किया है। और आपका अगर कोई भी डाउट है और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करिए दोस्तों। हमें जल्द से जल्द आपके हर डाउट को पूरा करेंगे और हर खबर आपकी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे दोस्तों। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।